हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुताल्लिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज की वीडियो 1957 से जुड़ी एक स्टोरी से है, जो कि एक असल वाक़या है। लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, ये एक कैडरब्रोक का पहाड़ी इलाका था, जहां पर बहुत सारे जानवर मौजूद थे। खास तौर पर खरगोश और दूसरे इस तरह के जानवर इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, और अमरीकी सरकार ने इस इलाके में शिकार पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन फिर भी कुछ शिकारी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर खरगोशों का शिकार किया करते थे। 1957 में एक शिकारी ने यहाँ पर बहुत से फंदे लगाए हुए थे, और वो इन फंदों की मदद से खरगोश पकड़ा करता था। एक दिन वो एक पहाड़ी के नीचे खाई की तरफ बढ़ा, ताकि वो अपने लगाए हुए फंदे देख सके कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। अपने फंदे देखते देखते उसकी नज़र एक कार्डबोर्ड के बने हुए डब्बे पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद डब्बे के अंदर उसके काम की कोई चीज़ उसे मिल जाए। जैसे ही उसने डब्बे को खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें एक बच्चे की लाश मौजूद थी, और बच्चे के जिस्म पर कपड़े मौजूद नहीं थे, और बच्चे की लाश को एक मोटे कंबल में लपेटा गया था। उसने सोचा कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर पुलिस को मालूम हो गया कि मैंने इस इलाके में फंदे लगा रखे हैं तो मेरी भी शामत आ सकती है। इसलिए उसने उस डब्बे को वहीं पर छोड़ा और वहां से भाग निकला। कुछ ही दिनों बाद एक कॉलेज का स्टूडेंट जो ड्राइव करते हुए वहां से गुजर रहा था, उसने एक छोटा सा खरगोश का बच्चा देखा। उसे वो बहुत प्यारा लगा, लेकिन वो जानता था कि यहाँ खाई में कुछ फंदे लगे हुए हैं और ये खरगोश का बच्चा उन फंदों में फंस जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना इसे बचाया जाए। तो उसने गाड़ी से उतरकर खरगोश के बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करते करते वो उसी कार्डबोर्ड के बने हुए डब्बे के पास पहुंच गया। डब्बे के अंदर देखने पर उसे मालूम हुआ कि उसमें एक बच्चे की लाश है जो कंबल में लिपटी हुई है। शुरू में उसने सोचा कि शायद वो पुलिस को बताए तो वो भी फंस जाए, लेकिन फिर उससे ना रहा गया और उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वो बच्चा, जिसकी उम्र 3 से 7 साल के दरमियान थी, पुलिस का यह ख्याल था कि बच्चा करीबी ही किसी जगह का होगा और वो जल्द अज जल्द इस केस से निपट जाएंगे। लेकिन उनका ख्याल सिर्फ ख्याल था, क्योंकि ये केस इतना आसान नहीं था। उन्होंने देखा कि बच्चे की लाश बहुत मिट्टी से भरी हुई थी, और उसके जिस्म पर बालों के निशान थे, जैसे ताज़ा ताज़ा हेयर कट किया हो और वो बाल गिरकर उसके जिस्म पर लग गए हो। उसके जिस्म पर बहुत से सर्जिकल निशान थे। खास तौर पर उसके घुटने और चिन पर एक बड़ा निशान मौजूद था। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट लिए और उम्मीद रखी कि ये फिंगरप्रिंट किसी न किसी से मैच हो जाएंगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में इस फिंगरप्रिंट का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। अगले साल पुलिस ने 4 लाख से ज्यादा फ्लायर्स छपवाए और उस पर उस बच्चे की तस्वीर छपवा कर घरों में बांट दी, ताकि उस बच्चे के वालिदैन या रिश्तेदारों को ढूंढा जा सके। लेकिन कोई फायदा ना हुआ, किसी के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस अपनी हर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसी दौरान 1960 में लोगों में 2 थ्योरीज मशहूर होना शुरू हो गई। पहली थ्योरी ये थी कि एक ऑफिसर का कहना था कि ये लड़का किसी करीबी ही घर का है, क्योंकि एक घर में उसे बिल्कुल उसी तरह के कंबल मिले थे जिस तरह का कंबल उस लड़के की लाश पर लिपटा हुआ था, और यही कहा जा रहा था कि ये उसी घर का लड़का है। उसने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि ये लड़का उस घर की एक लड़की के यहाँ पैदा हुआ था, जो उसे यहाँ पर छोड़कर भाग गई है, लेकिन उसके पास इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं था, और ये थ्योरी कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी उस वक्त वजूद में आई जब एक औरत सामने आई जिसने ये कहा कि ये उसकी अब्यूजिव मदर है। उसने इस लड़के को खरीदा था और अपने काम काज करवाया करती थी, लेकिन एक दिन उसने इसे डिनर में बेक्ड बीन्स दिए, जिसको खाने के बाद लड़के ने उल्टी कर दी।
और उसकी सजा के तौर पर उसकी अब्यूजिव मदर ने उसको मारना शुरू कर दिया और मारते मारते उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने कंबल में लपेटकर इसको वहां पर छोड़ दिया। पुलिस ने जब उस लड़के का पोस्टमार्टम किया तो उसके मैदे में बेक्ड बीन्स मौजूद थे। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था। जब उस औरत जो ये क्लेम करती थी कि उसने इस लड़के को मारा है, उसके पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि ये औरत पागल है और ये इस तरह की बातें करती रहती है। इसके घर में कोई बच्चा नहीं था, हम अरसे से इसके साथ रह रहे हैं, कोई भी बच्चा कभी भी इसके घर में नहीं आया। इसके साथ ये थ्योरी भी खत्म हो गई। आज कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि डब्बे में मौजूद कंबल में लिपटी हुई वो लाश किसकी थी, उसे क्यों मारा गया था, उसका क्या कसूर था। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी हकीकत के ज्यादा करीब है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।